सुन रहे हो ना? तो हमने संवेदी गामक अवस्था पढ़ ली, इसके बारे में शायद ही कोई बात ऐसी हो जो हमने नहीं पढ़ी है ना? परीक्षा में अब तक जितनी बातें आई हैं या संभावना है वो सब आपको आती है। अब दूसरी अवस्था में चलें, उससे पहले एक चीज पे वापस बात करेंगे हम, और वो क्या है? रिफ्लेक्सेस। वो क्या है? रिफ्लेक्सेस अपने आप में एक अलग सा टॉपिक बन गया बाल मनोविज्ञान का, और इस पे जरूर सवाल पूछा जाता है। और कई कई बार तो ऐसा होता है, मैंने आपको बताया ना डी ट्रिपल एस बी में एक साथ 5-6 सवाल आए थे कंटिन्यूअसली। जैसे वो मैं आपको उस दिन एग्जांपल दे रहा था, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर, है ना? तो फाइन मोटर पे वहां एक साथ जाने 7-8 प्रश्न आ गए थे, पेपर कटिंग से लेके सारी बातें। तो वैसे इस पे भी आए, है ना? तो ये क्या है रिफ्लेक्स, उसके लिए आप लिखो, हेडिंग डालिए, एक शिशु के प्रमुख प्रतिवर्त, एक शिशु के प्रमुख प्रतिवर्त, इंग्लिश में रिफ्लेक्सेस। एक शिशु के प्रमुख प्रतिवर्त, रिफ्लेक्सेस। एक शिशु के प्रमुख प्रतिवर्त लिखा सबने? ओके, ध्यान दो, खास बात, प्रतिवर्त क्या होता है? प्रतिवर्त की क्या विशेषता है? पहली बात, ये जानबूझ के करते हैं कि अपने आप ही होते हैं, इसलिए स्वचालित होते हैं। प्रतिवर्त क्या होते हैं? दूसरी बात, प्रतिवर्त क्या बच्चा सीखता है या मां के पेट से लेके आता है? लेके आता है। दो बातें। और तीसरी बात, वो प्रतिवर्त जो थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, उनकी कीमत है, उनकी वैल्यू है। कौन कौन से वो प्रतिवर्त हैं जिनका बाल मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है? लिखिए, एक नंबर, पहला रूटिंग। ये ऐसे आएंगे परीक्षा में, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है ना? तो ऐसा ही लिखाएगा, रूटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने जो लिखा है ऊपर वाला वही लिखो आप, ठीक है ना? क्योंकि इंग्लिश वाले वर्जन में ऐसा लिखाएगा और हिंदी वाले में ऐसा आएगा, इसलिए इसकी कोई हिंदी नहीं होगी, खास बात। तो रूटिंग, हिंदी वाला लिख लो आप, रूटिंग। ना स्पेलिंग का झंझट ना कुछ और। तो रूटिंग क्या होता है, चलिए बताओ। यस, आप बताओ इधर से, धर्माराम। यानी रूटिंग वो चीज है कि अगर बच्चा रूटिंग, अच्छा एक और है, ये रिफ्लेक्सेस इस बात के द्योतक हैं, इस बात का परिचय देते हैं कि बच्चे का नर्व सिस्टम सही काम कर रहा है। अभी जो आप स्टेप्स देखेंगे रिफ्लेक्सेस, अगर किसी बच्चे में ये नहीं है तो हमको समझना है कि कोई गड़बड़ है, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है। नहीं तो हर बच्चा ऐसे ही करता है, इसलिए इतनी रिसर्च करके आपके सामने चीजें आती हैं। तो खास बात, ये जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं ये विकास का परिचय देते हैं कि उसका सही विकास हो रहा है, स्पेशली सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सही विकास हो रहा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, गम क्रियाएं सही हो रही हैं। बात समझ आ रही है? तो रूटिंग क्या है, लिखो, शिशु के होठों, हिंदी वाले बच्चे बताओ, लिप्स को हिंदी में कैसे लिखता है? ये सही है? ओके, होठों नहीं होता, होठों ही होता है। ओके, होठों एवं गालों को छूने पर, यानी कुदरत ने बनाया है ऐसा उसको, होठों एवं गालों को छूने पर मुंह खोल देना, वह सिर को घुमाना। पहला रिफ्लेक्स, रूटिंग। होठों एवं गालों को छूने पर क्या होगा? मुंह खोल देगा और सिर को उधर ही घुमा देगा। याद रहेगा रूटिंग? ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो
ऐसा नहीं होता तो वो दूध पीना कैसे सीखता? कुछ भी आप छोटे बच्चे के पास ले जाइए, ये 2 माह में लुप्त हो जाता है, 2-4 माह। ये अच्छा, रिफ्लेक्सेस सारे लुप्त हो जाएंगे, कोई 4 माह कोई 2 माह, ये टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रिफ्लेक्सेस अपने आप ही होते हैं, ये विकासात्मक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुन रहे हो मेरी बात? तो अगर किसी बच्चे को आप छुएंगे तो जिधर से आप छू रहे हैं, उंगली आपने दी तो उधर से वो क्या करेगा? सक करेगा, सकिंग करेगा। बोतल दी नहीं तो वो छुएगा नहीं, है ना? तो रूटीन आपको याद रहेगा। मैं देखता हूं वो कहां पे था अपना, इधर था क्या? पहले मैं आपको रूटीन दिखाता हूं, वैसे मैं एक साथ दिखाऊंगा बाद में। रूटीन है ही नहीं, ये है, ठीक है ना? रूटीन क्या है, दिख रहा है आपको? ये रूटीन है। जैसे टच किया ना उंगली से यहां पे, तो वो इस उंगली को सीधी बात है मुंह में लेगा। गाल पे हाथ लगाओगे तो ऐसे करके मुंह में लेगा। कोई और दूसरी चीज टच करोगे आप तो उसको भी मुंह में लेगा, ठीक है? यहां गाल को टच होना, बोबिन्स्की में पैर के तलवों को टच करते हैं। चलिए, रूटीन क्लियर? 2 नंबर, ब्लेक का ब्लेक हो गया ना। 2 नंबर, स्टिपिंग। सॉरी, स्टिपिंग आराम से समझ सकते हो। अभी हम आपको समतल पे खड़ा होने के लिए बोले, कोई भी, जैसे मैं खड़ा हो गया, लेकिन जब छोटा बच्चा है तो उसको आप खड़ा करोगे तो क्या करेगा? ऐसे करेगा ना, वो रिदमिक मूवमेंट करेगा, रिदमिक पाँव में वो करेगा जैसे कोई डांस कर रहा हो, उसको बोलते हैं स्टेपिंग। उसको क्या बोलते हैं? स्टेपिंग। ये महत्वपूर्ण है। तो स्टेपिंग क्या है, लिखो आप। शिशु को समतल पर, शिशु को समतल पर खड़ा करने पर, शिशु को समतल पर खड़ा करने पर, पांव ठीक होता है कि पैरों? पैरों। हिंदी के बच्चे हो आप। पैरों में होने वाली लयात्मक गति, लयात्मक गति होती है, रिदमिक मूवमेंट होता है, रिदमिक, रिदम के साथ मूवमेंट करता है। यह है स्टेपिंग। स्टेपिंग सिंपल है, समतल पर खड़ा करेंगे तो वो रिदमिक मूवमेंट करेगा। लेकिन थोड़े समय के लिए आया और चला गया, इसलिए इसकी वैल्यू है। तो पैरों में होने वाली लयात्मक गति क्या कहलाती है? स्टेपिंग। सिंपल, बोलिए। चलिए, दूसरा स्टेपिंग। तीसरा, ये खूब पूछा गया परीक्षा में, मोरो किसिंग। केवल मोरो भी कर सकते हैं, मोरो किस भी कर सकते हैं। मोरो किस सुना है? मोरो किस आया परीक्षा में? सुन रहे हो ना छोटे बच्चों? आप भी। छोटा बच्चा पीठ के बल लेटा है, कैसे लेटा है? सीधा। तो अच्छा, इसको ट्रिगर, कुछ चीजें ट्रिगर भी करती हैं, मतलब आप कुछ ऐसा करोगे तो फिर मोरो किस करेगा वो। तो जैसे आपने उसके पास कोई साउंड किया, या अचानक तेज कोई आवाज आई, या अचानक लाइट ऑन कर दी, या अचानक कोई ऐसा मूवमेंट हुआ हड़बड़ाहट वाला, तो वो क्या करता है? वो अपने शरीर को, मतलब इसको, सीने को, धड़ को अर्धवर्ताकार रूप में ऊपर उठाता है। सुन रहे हो? सीने को या धड़ को अर्धवर्ताकार रूप में ऊपर उठाता है, दोनों बाहों को बाहर फेंक देता है। फेंकने का मतलब फैला देता है, और फिर उनको वापस इस तरह से समेटता है मानो वो सारी कायनात को अपने आगोश में लेना चाहता हो, मानो वो हर चीज को आलिंगन करना चाहता हो। इसको बोलते हैं मोरो किस। क्लियर हुई? लिखो। कोई भी अचानक तेज ध्वनि होने पर
अचानक तेज ध्वनि होने पर, अचानक तेज ध्वनि होने पर, अचानक तेज ध्वनि होने पर सीने को ऊपर उठाना, अचानक तेज ध्वनि होने पर सीने को ऊपर उठाना, दोनों बाहों को बाहर फेंकना यानी फैला देना, साथ में साउंड भी करता है, दोनों बाहों को बाहर फेंकना एवं पुनः समेटना। मोरो किसिंग है, मोरो किसिंग है। तेज ध्वनि होने पर सीने को उठाना, बाहों को बाहर फेंकना और फिर पकड़ना, मानो कुछ पकड़ना चाह रहा हो, तो इसको बोलते हैं मोरो किसिंग या मोरो आलिंगन हिंदी में। पर 99% मोरो किस ही आएगा हिंदी में भी, ठीक है, पर फिर भी आए तो इंग्लिश में मोरो किस जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मोरो किसिंग या मोरो किस। रूटिंग याद है क्या था? गाल या होठों को छुएंगे तो क्या करेगा? मुंह खोल देगा। रूटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के कारण से वो दूध पीना सीखता है। स्टेपिंग, इसी के कारण से चलना खड़ा होना सीखता है, पर पहले जो स्टेज आती है वो है स्टेपिंग, सिंपल। तीसरा ही है मोरो किसिंग, बोलो। ओके, तीन ही में ना। चौथा, चौथा बोबिंस्की। परीक्षा में बोबिंस्की भी आया है, पता है आपको? देखें ऐसे प्रश्न। आपका तो कंपटीशन उन बच्चों से होगा, बताऊंगा अभी। बोबिंस्की, आपको पता है अभी जयपुर था मैं, तो विश्वस्त सूत्रों से खबर है 19 तारीख को कौन सा डे पड़ेगा? हाँ, आज क्या है? आज क्या है? मंडे। 4 तारीख को मंडे, फिर 11 को मंडे, फिर 18 को मंडे, तो 19 और 20 मंगलवार बुधवार को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, तीनों आ रही है। यस, 19 की नाइट, 20 को सुबह आपको वैकेंसी मिलेगी। लेकिन क्या आपके लिए अच्छी बात और गुड न्यूज, जो भूले भटके आ गए उनके लिए भी, कि उन परीक्षाओं में बैठने वाले 98% बच्चे जब परीक्षा देने जाएंगे तो अपने बगल वाले से वे पूछेंगे, उनको तो यह भी पता नहीं कि यूरी ब्रॉन फेन ब्रेंडर कौन है, वो तो ये भी नहीं जानते, तो वो बोबिंस्की तक कैसे जाएंगे? मैं आपसे पूछ नहीं रहा क्योंकि मैंने आपको भी पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन जो भी मेरे को मेरे ऐप पे पढ़ रहे हैं, मेरे से, मेरे चैनल पे मेरे से पढ़ रहे हैं, या आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग बोबिंस्की तक पहुंच गए हो। बात समझ आ रही है आपको? मैं आपको फिर बता दूं, एक सवाल जिंदगी बनाता है, एक सवाल जिंदगी बिगाड़ देता है, और हमारे तो हर कदम पे सवाल हैं। सुन रहे हो? कुछ बच्चे कहते सर आईसीटी आप ही कराओगे क्या? मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा राजस्थान में टीचिंग मॉडल्स और आईसीटी के जनक हैं हम इस बात के लिए जाने जाते हैं। इंक्वायरी मॉडल से लेके एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल असुबेल का क्या होता है ये हमने बताया राजस्थान को, और जिन बच्चों ने पढ़ा है, इवन हमारी बुक पढ़ी है फर्स्ट ग्रेड की पिछली बार, कमाल हुआ है। ऐसा किसी भी किताब में नहीं हुआ कि साहब 90% प्रश्न मिले हों। हम वही चीजें उनको देते हैं। आपने शायद, आप में से भी किसी ने हमारी बुक नहीं पढ़ी होगी, देखी नहीं होगी। जिन लोगों ने पढ़ी है वो जानते हैं इस बात। तो इस मामले में आप लकी हो
कि आप उस भीड़ से, बाकी मैं नहीं कहता, हालांकि आपका बाकी सब्जेक्ट भी टॉप टीचर से करा रहे होंगे, लेकिन साइकोलॉजी में तो आप कितना भी बीट कर सकते हो, लेकिन शर्त तो वही है ना कि आप कभी क्लास मिस ना करो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, जो हम बताएं उस पर हर एक चीज पे गौर करो, और ज्यादा कोई विशेष टेंशन की जरूरत नहीं है। ये 60 नंबर तो हम आपको दिलवाएंगे मिनिमम एफर्ट में। मिनिमम एफर्ट इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, एक बार हर टॉपिक पे मैं एक से एक सारे प्रश्न करवाता हूं आपको, वो क्वेश्चंस करेंगे, और एक बार परीक्षा से पहले आपको पढ़ लेना है, गारंटी है, गारंटी है। बात समझ आ रही है आपको? ओके, तो बोबिन्स्की क्या होता है लिखो आप, बस इतना सा फर्क है कि रूटिंग में कहां पे टच किया, गालों पे या फिर होठों पे, और बोबिन्स्की में कहां करेंगे, ये फ्लीट पे, तलवों पे, पैरों पे। तो लिखो तलवों को, नोकिंग द फ्लीट्स बोला है, तो तलवों को ठोकने पर, ऐसा आया था परीक्षा में, और ठोकने का मतलब बहुत जोर से नहीं ठोकना है, स्पर्श करना है, तो आप ऐसा लिख दो, तलवों को स्पर्श करने पर, तलवों को स्पर्श करने पर पीछे मुड़ जाना, तलवों को स्पर्श करने पर पीछे मुड़ जाना, एवं पंजों को पीछे मुड़ जाना एवं पंजों को फैला देना। इस तरह से पंजों को फैला देता है। वो तो किसी और को दे यार, उधर उधर कोई बैठे हैं, उधर आ जा, मुझे लगा कोई एडमिशन आया। अभी तो वैसे बैठने को जगह नहीं मिलेगी आपको, जैसे ये खबर आएगी ना 19-20 तारीख को। क्या हुआ स्पेशल, बताओ मेरे को, बताओ क्या पूछ रहे हो? नहीं, साइको सब्जेक्ट में 60 नंबर की आएगी, 60 मार्क्स। हालांकि यहां हम साइको, आप जो कोई फर्स्ट पेपर भी करेंगे ना यहाँ पे, उनको भी साइको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि साइको के मेरे सेपरेट बैचेज चलेंगे यहाँ पे, ओनली साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। आप चाहे सेकंड ग्रेड दो, और मैं तो इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि ये जो बैच है, मैंने बोला था आपको स्पेशल बैच, जिसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और रीट सारी एक साथ सब कंप्लीट, क्योंकि हम ऐप पे अलग अलग देंगे, तो आपको तीनों चीजें मिलेंगी। तो जो एकदम, और मेरे ख्याल से सारे जॉबलेस हो आप, तो आपके लिए तो रामबाण है, उतनी रीट इंपॉर्टेंट है, उतनी सेकंड ग्रेड है, उतनी फर्स्ट ग्रेड है। तो कितने तैयारी हो रही है पता है आपको? फर्स्ट ग्रेड में 60 नंबर की साइकोलॉजी आपकी तैयार हो रही है सब्जेक्ट में। सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में 40 नंबर की साइकोलॉजी तैयार हो रही है, जिसमें आपको पता है मैथ्स में क्या हालत हुई थी? नहीं, वो सब्जेक्ट में आती है। फर्स्ट पेपर में एजुकेशन मैनेजमेंट आता है ना, 75 प्रश्नों में 15 प्रश्न उसके आता है। वो हमारे साथ रहोगी तो वो भी हम सब, हमारे चैनल पे सब फ्री है। आपको बताऊंगा मैं जाने से पहले, चैनल है ना वो, मतलब आपका वो बदल गया आज से, आ गई आप भूले भटके। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, 40 नंबर। आप सोचिए अभी क्या हुआ मैथ्स में, पता है क्या हुआ? पीटीआई में क्या हुआ? फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ, 40% नहीं आए। सोचो कितनी बेवकूफी करते हैं बच्चे, जो हमें ढूंढ के यहां नहीं आते। यस, बोलो गुजर। चलिए, बोबिन्स्की तो तलवों को स्पर्श करने पर क्या करेगा? पीछे मुड़ जाएगा और अपने पंजों को यूं फैला देगा, उसको बोलते हैं बोबिन। एक ही चीज याद रखना, रूटिंग में तो गाल को छुएगा, होठों को छुएंगे तब करेगा, और इसमें किसको छुएंगे? तलवों को। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डार्विनी। ये नाम सुना है? ग्रिस्पिंग, डार्विनी ग्रिस्पिंग। अच्छा, ये चीज आपकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए। आप बच्चों को पालेंगे, पालोगी, है ना, तो कितना काम आएगा ये सब। पर अभी तो बाकी है बहुत कुछ। जब आपको इरिक्शन पढ़ाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। जब फ्रॉइड पढ़ोगे तो, मतलब हमारे स्टूडेंट्स के बच्चों के भी कल्याण होते हैं। साइकोलॉजी की खास बात है, ये साइकोलॉजी है, और आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप कितने बच्चों के पेरेंट्स बनने वाले हो पता है क्या आपको? आपके अपने तो खुद के तो हैं ही। स्कूल में जाओगे तो कितने मासूम बच्चे आपको मिलेंगे, उनको भी, उनके मन को समझना है सबको, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया के, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के शिक्षक भर्ती में मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, नहीं तो क्यों पढ़ाते?
और पेडागोजी की तो बात ही अलग है, खैर उसकी तो मैंने करी नहीं अभी, वो और बताऊंगा तो फर्क से उड़ेंगे आपके। पूरी क्लासेस अगर आपने हमारी अटेंड की तो टीचिंग मेथड्स और पेडागोजी में राजस्थान में टॉप करोगे, टॉप, ये वादा है और अब तक हुआ है। चलिए इधर देखें, डार्विनी क्या होती है, सुनो सुनो। छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, तो कभी आपने देखा, वो वैसे तो करते ही करते रहते ना, उनके हाथ ही पूरे नहीं खुलते, तो भूल से अगर आपका आंचल उसकी हथेली में चला गया तो क्या होगा, पकड़ लेगा, आसानी से छोड़ेगा क्या, मां का आंचल नहीं छोड़ता। आंचल ही क्यों, आप कुछ भी दें, आप उसको ये मार्कर दे दें, पेन दे दें, नहीं छोड़ता, छुड़ाना पड़ता है। दैट इज डार्विनी। उंगली दें, नहीं छोड़ता, इसको बोलते हैं डार्विनी। क्या बोलते हैं इसको, डार्विनी। याद रखना, ग्रेस्पिंग इंग्लिश में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन डार्विनी शब्द जरूर ध्यान रखना। ग्रेस्पिंग आए तो आप आराम से समझ सकते हो, पकड़ना होता है। ओके, लिखें आप, हथेली व उंगलियों की, हथेली व उंगलियों की मजबूत पकड़, मजबूत पकड़। मैं आपको बता चुका हूं, ये जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं ये थोड़े समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। ये क्यों जरूरी है, इनसे पता लगता है बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा है क्या, बच्चे की मोटर एक्टिविटीज सही दिशा में जा रही है क्या। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता तो अबनॉर्मल है, तो प्रॉब्लम है, स्पेशली नर्वस सिस्टम में। ये रिसर्च है। तो डार्विनी ग्रेस्पिंग क्लियर हुआ सबको, बोलो ओके। आप मुझे बताएं, गालों और होठों को छूने वाली कौन सी बात, कौन सी, रूटिंग। पैर के तलवों को छूने वाली बॉबिन्स की, कौन सी, बॉबिन्स की। और समतल पर खड़ा करें वो वाली स्टेपिंग, वो वाली स्टेपिंग। और सारी कायनात को आगोश में लेने वाली मोरो किसिंग। खाली किस याद रखोगे तो भी चल जाएगा, धर्माराम मोरो किस बोलोगे, कौन सा किस बोलोगे, मोरो किस। ओके, ग्रेस्पिंग डार्विनी समझ गए, डार्विनी मैंने किसी क्लास में बोला, उत्कर्ष में बोला डार्विन, डार्विनी जानते हो, हाँ हाँ, कुछ आपके जैसे बच्चे थे साइंस वाले, मैंने कहा डार्विनी जानते हो, बोले हाँ सर, डार्विन की वाइफ डार्विनी। तो डार्विन की वाइफ नहीं है ये, बल्कि ग्रेस्पिंग। नेक्स्ट, टोनिक नेक। ये बहुत प्रसिद्ध है, जो हमने आपको भी दिखाया था। टोनिक नेक ऐसा हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। तो टोनिक नेक, टोनिक नेक ही नाम है, बस लास्ट है। क्या हुआ, अच्छा, ओनली साइकोलॉजी पढ़ने जो बच्चे आते हैं वो एकदम फ्रेश फ्रेश एनर्जेटिक आते हैं। आप लोग तीनों अभी आए हो, आज पहला दिन है, पहले भी आए थे, फिर कहाँ चले गए थे, ओके, हाँ, अच्छा 200, अरे वाह, हो गया आपका सेटल सारा। तीसरे कौन है, ये भाई, ये नया है ना, अलवर से हो आप, ओके। सब्जेक्ट क्या है, मजा आ जाएगा आपको, सही जगह पे आ गए। चलिए ओके, तो टोनिक ने क्या है, लिखो लिखो जल्दी। ऐसे वो लेटता है पीठ के बल, ठीक है ना, तो लेटे हुए शिशु का चेहरा, लेटे हुए शिशु का चेहरा एक तरफ, जोर से नहीं करना है, हल्के से, लेटे हुए शिशु का चेहरा एक तरफ घुमाने पर लेटे हुए शिशु का चेहरा एक तरफ घुमाने पर उस दिशा के बाजू, बाजू समझते हो, बाजू नहीं समझता है, हाँ, बाजू, ओके, तो हाथ कर दो फिर, मैं बाजू का मतलब हाथ है यहां पे, और घुमाने पर उस दिशा के हाथ को एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करने का मतलब होता है ऐसे फैला देना, सीधा हाथ को फैलाना, वह दूसरे हाथ को
मोड़ देना। और पांवों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो भाषा बदल सकती है परीक्षा में, कभी एक तरफ चेहरा करने पर शिशु का हाथ और पांव मोड़ देना ऐसा आ जाए कुछ, तो भी आप समझ लेना टोनिक नेक की बात हो रही है। चेहरा एक तरफ करने पर क्या होगा, उस दिशा के हाथ को तो वो जैसे जैसे एक शिशु लेटा हुआ है फॉर एग्जांपल, मैं सुन रहे हो ना, तो मेरा चेहरा इधर किया, तो इस हाथ को तो एक्सपेंड और इसको ऐसे, ये क्या कहलाएगा, टोनिक नेक। बोलिए आप लोग करिए, बाएं बाएं, आप बाएं तरफ चेहरा करिए और टोनिक नेक करके बताइए मेरे को। बायां हाथ ऐसे फैलाओ और दाहिना ऐसे करो। मैडम ओके ओके, बात समझ आ गई। ये टोनिक नेक है। टोनिक नेक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो टोनिक नेक की शुरुआत हो जाती है, मैंने आपको शुरू में बताया था 18 वीक्स, गर्भ में ही शुरुआत हो जाती है। पैर भी आते हैं। टोनिक नेक में क्या होता है, हाथ तो ये करता है और पैर की पोजीशन जो होती है ना, वो भी एक पांव मुड़ जाता है और एक सीधा रहता है। तो मेनली क्या है कि ये पोजीशन जो है हाथ वाली, इससे ये शो होता है। दूसरी खास बात कि ये गर्भावस्था में हो जाता है। कब हो जाता है, गर्भावस्था में, और 5 से 7 महीने तक रहता है ये 5 से 7 माह, किसी में 4 माह, इसलिए सबको लिखना जरूरी नहीं है, पर 5 से 7 माह के बाद ये विलुप्त होता है। अब वो पिक्चर कहां है जो आपको बता दूं मैं, देखो ध्यान से। ग्रेस्प रिफ्लेक्स आ गया, बोलिए आया कि नहीं। पर यहां पे क्या कमी है, यस डार्विनी नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, डार्विनी। तो ये है डार्विनी, डार्विन की वाइफ। ये मोरो देखो आप, कितना शानदार है, दिख रहा है, दोनों को ऐसे फैला रहा है, वापस रीच करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या लेटा है तो धप से कर सकते हो, कोई भी मूवमेंट हुआ उसके पास तो दोनों हाथों को बोलिए फैलाया कि नहीं फैलाया, है ना। यूं लग रहा है जैसे, एक और बात है इसमें, मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्स में बच्चा अंदर से क्या फील करता है, इसकी भी रिसर्च की है पियाजे ने और बहुत से लोगों ने, सुन रहे हो कि नहीं। बच्चे को यूं लगता है जैसे मैं गिरने वाला हूं, तो जब हम गिरने वाले होते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, है ना, उड़ने वाला हूं, गिरने वाला हूं। तो कभी छोटे बच्चे के साथ हम खेलते हैं तो वहां भी मोरों के दर्शन होते हैं। आप उसको हल्का सा पकड़ के ऐसे हिलाना तो ऐसे कर देगा, या ऐसे करना नीचे तो भी ऐसे कर देगा, या लेटा हुआ है तो आवाज करना धप से तो वो क्या करेगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। और दुखी होगा कि खुश होगा, खुश होगा, किलकारी करेगा, उसको बोलते हैं मोरो। बोबिन्स की देखिए, बोबिन्स के में क्या ध्यान रखना है, फैला दिया पंजे को मोरपंख की तरह, बोलिए फैलाया कि नहीं फैलाया, हुआ ना। टोनिक नेक कहां गया, यस ये टोनिक नेक देखिए। टोनिक नेक में क्या किया, इस तरफ की तो फैला दी, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है तो ये तो फैल गया, और इसको एक्सपेंड किया, इसको फ्लेक्स किया, इसको मोड़ दिया। उधर मुंह करेगा तो इसको फैला देगा, इसको मोड़ देगा, ठीक है। स्टेप दिख रहा है, कदम ताल। अच्छा खास बात, ये जो टोनिक नेक है, ये टोनिक नेक बच्चे को क्रावल रिफ्लेक्स के लिए तैयार करता है। क्रावल समझते हो, करवट बदलना, घुटने के बल चलना, तो इसके लिए तैयार कर रहा है। इसमें क्या होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है। क्या बनता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही तरीके से बनता है। इसका मतलब ऐसा बच्चा कर रहा है, इसका मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम उसका परफेक्ट काम कर रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, अब उसका मुंह घुमा दें फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा, तो फिर हमको चिंता करनी है। ओके, ये आपका कौन सा है, रूटिंग, ये तो पहले बता चुके हैं, ये रूटिंग है, ये बोबिन्स की है, ये स्टेप है, ये टोनिक नेक है, ये ग्रेस्प है, ये मोरो है। बोलिए क्लियर सबको, क्लियर। ओके, तो कल मिलते हैं, थैंक यू।